हाय फ्रेंड्स। कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एसएससीजीडी 7 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू एंड एसएसजीडी एंड दिल्ली पुलिस एंड रेलिवेंट टीपीसी का प्रोवाइड स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अगर मेरे भाई आपका कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, है ना। सॉल्व किया जाएगा आपका डाउट को। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक मकान का वर्तमान मूल्य इतना है, यदि इसके मूल्य में 5% की दर से अवमूल्यन यानी हानि होता है तो 3 वर्ष के बाद मकान का मूल्य क्या होगा। अब देखेंगे मेरे भाई इसमें क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग डिजिटल सम का अप्लाई करते हैं। सिंपली मेरे भाई अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले मेरे भाई ऑप्शन को देखेंगे, क्या डिजिटल सम क्या सभी का एक है या अलग अलग। सिंपली 9 से जाएगा, 7 2 9 8, ये कितना है 4 आया इसका। 8 9 इसका कितना है 7 आया। 8 9 7 2 9 इसका कितना है 8 आया। 7 2 9 5 4 9 9 आया इसका। सिंपली मेरे भाई डिजिटल सम सब किसी का अलग अलग है तो 100% मेरे भाई डिजिटल सम अप्लाई होगा ही होगा। सिंपली 464, 1 2 3 4, 5% का हानि हुआ है ना, 95/100। 3 साल के लिए तो 3 बार करेंगे मेरे भाई। 95/100, 1 सेकेंड बोला गया। देखिए जी, 6 4 10 और 10 4 15 हुआ, यानी इसकी कितना आया 5 आया। इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5। 5 का 5 गुना करेंगे मेरे भाई, चारों को गुना करेंगे कितना आएगा 625। 6 8 9, इसका डिजिटल सम कितना है 4 आया। देखेंगे किस ऑप्शन में 4 है तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आते हैं दो में। एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 हो गया है, तो पेंटिंग की कीमत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। 3 जीरो से 3 जीरो गया मेरे भाई, 140 से 182 हो गया, कितना वृद्धि है तो 42। पहले कितना था 140 गुने 100 करेंगे। सिंपली 0 से 0 गया, 14 3 42, यानी क्या है 30%। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं तीसरा में। देखिए तीन क्या है, डिस्काउंट दिया गया है गिवन, सिंपली 10% 5% और 3.5% का निकालेंगे। पहले इन दोनों का निकालेंगे तो कितना होगा, 10 5 15, 15 में से आधा जाएगा कितना होगा, यानी 14.5 होगा, है ना। इन दोनों को सॉल्व किए मेरे भाई तो 14.5 हुआ। फिर इन दोनों को निकालेंगे तो 14.5 प्लस 3.5 कितना हुआ 18। 18 में से मेरे भाई कितना जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे। 145 35 50 25, 22 के 2 7 5 1 15, 4 3 12 13 के 1 4 5 7 10, 5 75। देखिए दो शून्य नीचे रहता है और इसका एक आया, इसका एक आया, है ना। इसका एक, इस दो में 4 जीरो नीचे होगा तो 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव आएगा। यानी 18 में से मेरे भाई कम से कम ये आप देखें 0.5 घटाएंगे, है ना, लगभग में घटाएंगे। क्या आएगा 17.5। देखें किस ऑप्शन में 17.5 है तो ऑप्शन नंबर सी में है, यही क्या हुआ आंसर हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुनी हो जाती है। सिंपली मेरे भाई हमें जब भी टाइम टाइम या रेशियो निकालना हो तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए ही चाहिए। प्रिंसिपल और अमाउंट, है ना। तो देखिए प्रिंसिपल मान लेंगे एक, तो इसका कितना गुना हो जाता है मेरे 3.375। सिंपली यहाँ पर 3 गुना नीचे जीरो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी 1,000 होगा। 3375। 3 साल के लिए बोला है तो क्या होगा, क्यूब करेंगे इसका, है ना। 2 साल के लिए बोलता है तो स्क्वायर करते हैं, क्यूब करेंगे मेरे भाई। इसका मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एंड 15 का क्यूब आपको मेरे भाई 1 से 20 तक ले आपको क्यूब याद होना ही चाहिए। तो कितना का ये क्यूब है तो 15 का क्यूब है। सिंपली हम लोग अब इसे रेट निकाल सकते हैं, कितना कितना ब्याज है मेरे 5, प्रिंसिपल कितना है 10 गुने 100 करेंगे। 0 से 0 गया है, 10 बजे कितना हुआ 50%। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 5 में। एक थोक व्यापारी के पास 1,000 चीनी है जिसका एक भाग वह 6% के लाभ पर और शेष भाग 12% के लाभ पर बेचता है। उसका कुल लाभ मिलाकर 10% है तो 6% पर बेची गई मात्रा निकालना है। सिंपली भाई जब भी इस प्रकार क्वेश्चन हो तो मानते हैं x केजी होगा, है ना। तो एक क्या होगा तो 1,000 x, 1,000 माइनस x केजी होगा। इस पर बेचा है मैंने कितना 6% का लाभ पर, शेष को बेचा है मैंने 12% के लाभ पर। प्लस प्लस है, टोटल कितना लाभ हुआ है मेरे भाई 10% का लाभ हुआ है। तो सिंपली मेरे भाई इसे सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखिए 6x हुआ और प्लस
इसमें गुना करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। एंड कितना -12 एक्स, टोटल कितना है मेरे भाई 1,000 kg बराबर कितना 10%, क्या इतना इसका कितना मान है 10, 10 रखेंगे सिंपली मेरे भाई। इसे सॉल्व करेंगे तो 6x -12x कितना होगा -6x प्लस 12,000, ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 10,000 होगा। सिंपली -6x बराबर कितना होगा -2,000, है ना, माइनस से माइनस कट गया यानी एक्स का मान क्या हुआ 2,000/6 यानी 1,000/3। 1,000 से 3 से काटेंगे मेरे भाई, 333 आएगा, तो 333 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आते हैं 6 में। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और रमेश 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और रमेश 650 मीटर से जीत जाता है। जब रमेश और नरेश समान दूरी से दौड़ते हैं तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। तो राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय निकालना है। देखिए भाई, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, नहीं तो ये छूटेगा ही छूटेगा। देखिए क्या गिवन है, रमेश रमेश राम एंड रमेश एंड नरेश का क्या रेशियो लेंगे मेरे भाई, 3 आदमी है 3 व्यक्ति। अब देखिए राम और नरेश का गिवन, इनका इनका कंपेरिजन है। कौन जीते? राम 40 सेकंड से जीतेगा, यानी ये टी सेकंड में आएगा तो ये 40 सेकंड ज्यादा लगे टाइम लगेगा तभी ना जीत जाएगा राम, प्लस 40 हुआ, है ना। राम और नरेश, ये राम और नरेश है मेरे भाई, कौन है? 2 किलोमीटर दौड़ते हैं राम और नरेश, और राम 650 मीटर से जीत जाता है। देखिए राम और नरेश यहाँ पर डिस्टेंस का क्या, तो डिस्टेंस का अलग लिखेंगे, राम और नरेश, यानी राम 2,000 किलोमीटर पूरा पूरा दौड़ा है और नरेश 650, राम जीत गया 650 मीटर, इसका मतलब नरेश हार गया है 650 मीटर से। यानी ये कितना दौड़ा है मेरे भाई 1,350। ये क्या है मेरे भाई डिस्टेंस है। मेरे भाई इनका क्या है, टाइम मेरे भाई क्या है कांस्टेंट है ना, समान कांस्टेंट है टाइम। सिंपली और देखेंगे, जब रमेश और नरेश समान दूरी, रमेश और नरेश, यानी हमें किसका है, इनका लेना है। तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है, यानी कौन जीतेगा मेरे भाई, रमेश जीत जाएगा। और रमेश क्या हार जाएगा, यानी ये क्या लगेगा मेरे भाई, ये इससे मेरे भाई 25 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा। T+40 था तो इससे 25 सेकंड ज्यादा ये टाइम लगेगा, T+65 सेकंड लगेगा टाइम ये। सिंपली हम लोग टाइम निकाल लिया है मेरे भाई। और देखिए अब क्या कंसेप्ट है मेरे भाई, टाइम मेरे भाई कंसेप्ट कांस्टेंट जब भी होता है तो क्या स्पीड, उसका स्पीड एंड डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, और टाइम का उल्टा होता है। सिंपली काटेंगे, इसे 0 से 0 गया, 5 काटेंगे तो 40 बचे 200, और यहाँ पर 27 बचे 135, डिस्टेंस का आ गया। सिंपली स्पीड का हमारा कोई काम नहीं है, है ना, तो टाइम मेरे भाई इसका क्या होता है उल्टा होता है, यानी 27/40, है ना। हमें टाइम का जरूरत है मेरे भाई। देखिए इनका इनका राम और नरेश का, राम और नरेश का हमें क्या टाइम हमें मालूम चला है, तो इन्हीं का मेरे भाई क्या लेंगे, इन्हीं की सहायता से हम लोग टाइम निकालेंगे। राम का कितना है मेरे भाई, तो राम का टी है ना। नरेश का कितना है, नरेश का T+65। तो इसमें कितना है, तो 27/40। सिंपली मेरे भाई इसमें सोल्व करेंगे, टी का मान निकल जाएगा। टी का मान निकल जाएगा तो राम का भी समय निकल जाएगा, रमेश का भी और नरेश का भी। सॉल्व करेंगे 40 टी और इधर जाएगा 27 टी, 13 टी हुआ मेरे भाई, और 65 × 27, 13 से ये जाएगा 5 बार में है। टी का मान कितना हुआ 135 सेकेंड। तो टी का मान कौन है मेरे भाई, राम है, तो हमें राम का ही पूछा है, तो राम का 135 सेकेंड, 135 सेकेंड इसमें देखेंगे 2 मिनट और 15 सेकेंड है, यानी 120 प्लस 15 कितना हुआ 135। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 7 में। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन भी इतना है और इसकी ऊंचाई इतना है तो शंकु की त्रिज्या है, तो सिंपली मेरे भाई आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर ए। सिंपली मेरे भाई इसे सोल्व करना ही नहीं था। देखिए पहले तो थ्री तो है, इसमें देखेंगे मेरे इसमें थ्री ही गायब है तो ये कट गया, इसमें भी थ्री गायब है ये भी कट गया। आर स्क्वायर है मेरे भाई, आर का जब भी मान जाएगा तो रूट लेकर आएगा, है ना, इसमें रूट है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 8 में बोला गया है कि 936 को पी क्यू आर में गलती से इतना के बजाय इतना के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो वितरण आर का लाभ निकालना है, यानी इसका लाभ निकालना है। सिंपली मेरे भाई इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो दो जब भी आए इस प्रकार का तो दो का मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है, तो इसको दो छोड़ देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 3 × 4 = 12, यानी इसका मान 12 आ गया। फिर मेरे भाई इसका 3 वाला का निकालेंगे, तो 3 को छोड़ के इसके अगल बगल 4 दूनी 8। फिर 4 को निकालना है तो इसको छोड़कर मेरे भाई अगल आस पास वाला 3 दूनी क्या हुआ 6। सिंपली इन तीनों का रेशियो निकल चुका है।
इसका आधा करेंगे 6 4, 3 का रेशियो आया। फिर इधर कितना करना है मेरे भाई, 2:3:4। और 936 है। टोटल कितना है मेरे भाई, 6 4 10 13। हमें किसका मान निकालना है, आर का। आर का मान क्या है, 3, है ना। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 936 है इधर, इधर कितना 4 3 7 9 का मान है। हमें किसका निकालना है, आर का, यानी 4 का। सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो कितना जाएगा, 13 से भाग देंगे इसमें। 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, तो 7 बार में जाएगा। 91 2 13 दूनी 26, 72, तो ये कितना होगा मेरे भाई, तो 216। फिर ये जाएगा कितना बार में, तो 90 10 गुना 90, तो कितना जाएगा आपका, 10 से जाएगा 90 बार में, है ना। तो 3 आ जाएगा, तो 9 चौका 36, 104 गुने 4, यानी कितना हुआ मेरे भाई, 416 आएगा, है ना, 416। बस प्रॉफिट निकालना है यार का, तो पहले मिलता है उसको 216, अब मिला मेरे भाई कितना, 416। यानी कितना का प्रॉफिट हुआ, 200 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 9 में। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है मेरे भाई। पहले क्या, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझिला को, उसके बाद बड़े को, है ना। अब उसके बाद क्या ना, बोर्ड मास। और देखिए, पहले छोटे मझिला को, पहले छोटे को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 880 का 40%, कितना होगा, 880% का, यानी 880/100 गुने 40 करेंगे। जीरो से जीरो गया, फिर जीरो से जीरो गया, 82 चौका कितना हुआ, 328, यानी इनका मान मेरे भाई कितना है, 328 है। फिर ये, अब मझिला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो 328 में से 28 गया, कितना हुआ, तो मेरे भाई मझिला ब्रैकेट को सॉल्व करते समय कितना हुआ, 300 हुआ, है ना। तो बड़े ब्रैकेट को भी भाई वैसे हुआ। तो सिंपली मेरे 30% ऑफ, कितना हुआ, 300। ऑफ कितना है, 300%। ऑफ कितना है, 600। और हमें इसे सॉल्व करना है, तो 30/100 गुने 300/100 गुने 600 करना है। ये गया जीरो से जीरो, फिर ये गया जीरो से जीरो। इसका कितना हुआ मेरे, क्षेत्रीय 18, 18 × 3 = 54, यानी 540। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 से दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपाती 36 होता है। देखिए, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए मेरे भाई सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है ना। तो ये हमें क्या, ए गिवन है, ये बी। अभी बोले भाई कि किस संख्या को वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाए, है ना। सबसे छोटा कौन है मेरे भाई, इसमें से दो है। ऑप्शन से जाएंगे मेरे भाई, दो घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं मेरे भाई। सी का मान कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, तो कितना, दो घटाएंगे तो 10, इसका 19। सिंपली मेरे भाई सी बराबर ये क्या हुआ, ए और बी हुआ। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 119 गुने 19/16, 10 करेंगे मेरे भाई, तो ये 36 देगा, नहीं देगा, है ना। तो इसे हटा देंगे, बी को लेंगे मेरे भाई, 3 हुआ, है ना। और 12 में से 3 जाएगा मेरे भाई, क्या हुआ, 9। एंड 21 में से 3 जाएगा, 18। इसका मेरे भाई तृतीय अनुपाती निकालेंगे, सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ये 18 × 18 भाई क्या हुआ, 9। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, जो हमारा मान गिवन था 36, वो आ चुका है ऑप्शन नंबर सी से। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं 11 में। एक व्यक्ति इतना इतना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तीन समान दूरियां तय करता है, और कुल 52 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी निकालना है, यानी हमें टाइम गिवन है मेरे भाई। टोटल टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम कितना है, 52। हमें क्या निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, यानी हम इसे मिनट से घंटा में जाना होगा, यानी 52/60। डिस्टेंस मेरे भाई क्या है, तीनों का सेम है, यानी डी। इसका कितना, d/2, इसका करेंगे d/3, इसका करेंगे d/4, है ना। सिंपली मेरे भाई अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12। दो छः 6d आएगा, इसका 4d आएगा, इसका 3d। 52/60, ये जाएगा 5 बार में। तो 52/5 कितना हुआ, 13d, है ना। तो 13 चौका, ये कट जाएगा 52। डी का मान क्या है, डी का मान 4/5 आया। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है मेरे भाई। ये डी, टोटल डिस्टेंस डी बराबर क्या है, 3d, है ना। तो डी का मान निकालेंगे, गुने 3 करेंगे, यानी 12/5। सिंपली मेरे भाग देंगे तो कितना, 2.5 किलोमीटर, सॉरी 2.4 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं 12 नंबर में। ईबीसी 538 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, जो एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं।
कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 है, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। सिंपली मेरे भाई जब एक ही समय बोल दे, टाइम मेरे भाई क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होने के कारण डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो मेरे भाई क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो हमें क्या यहाँ पर गिवन है, इसका यहाँ पर स्पीड हमारा गिवन है, स्पीड कितना है मेरे भाई, 5, 3, 8, ए बी सी का मान गिवन है। यही हमारा क्या है, ये डिस्टेंस भी है एंड स्पीड का दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। बोला है ए और सी के बीच की दूरी 6 है, तो 6 लिख दिए। हमारा ए और सी के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, तो 3। इसका मान निकालना है, ए और बीच की दूरी निकालना है, यानी ए और बीच का मान कितना हुआ, 2, यानी 2 का मान निकालना है। 3 दूनी के 6, 2 दूनी के क्या हुआ, 4 किलोमीटर मेरे भाई, 4 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 के घन और 48 के वर्ग का एचसीएफ निकालना है ना। तो यानी 16 का घन, 16 गुने 16 और 48 का वर्ग, है ना, यानी 16 गुने 3 और गुने 16 गुने 3 का इनका एचसीएफ निकालना है ना। सिंपली मेरे एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, तो सबसे ऊंचा इनके कॉमन क्या है मेरे भाई, 16 कॉमन है। दोनों में क्या है, एक 16 कॉमन है। फिर मेरे भाई एक और 16 कॉमन है, यानी उसके बाद मेरे भाई कोई कॉमन नहीं है, यानी 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बलवेंद्र सीसीटीवी कैमरे को बिक्री पर पहले 9% और 4% के दो क्रमिक छूट देता है, और फिर वह 268 की नकद छूट भी देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5,000 का है, तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा, यानी कितना में बेचा है। सिंपली मेरे भाई देखिए, 5,000 है ना, कितना में बेचा है मेरे भाई, तो इसका कितना, 91/100, यानी इसका 96/100। सिंपली मेरे भाई जीरो से जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, सिंपली करेंगे मेरे भाई 96 गुने 91 करेंगे। 6, 9, 6, 9 के 54 के 5, 91, 81, 5 कितना हुआ, 86। 6, 9, 10, 13, 7, 87, 36 से गुने 5 करेंगे मेरे भाई। 6, 5, 6, 5, 30, 35, 15, 18 के एक, 36 के 3, 43,680, है ना, 43,680। सही है ना भाई। 91 गुने क्या, 96, 6, 9, 9, 54 का 5, 9, 81, 81, 5, 86, ठीक है। 9, 10, 13, 7, 88 से 5 गुना करेंगे, 6, 25, 30 के 3, 5, 1, 15, 18 के एक, 7, 35, 36 का 3, 8, 40, 43, यानी 43,680 है मेरे भाई। एक जीरो था नीचे, है ना, ये वाला, ये जीरो कट गया, यानी 43 68 में क्या किया है, बेचा है। फिर कितना का, 268 का मेरे भाई क्या डिस्काउंट दिया है ना, ऊपर से, तो कितना हुआ, 4100 मेरे भाई। उसका क्या पड़ा, खरीदारी पड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1,000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ निकालना है। जब भी वजन में मेरे भाई कंसेप्ट लाभ निकालना हो, तो सीपी एंड एसपी का रेशियो लेते हैं। कम वाला मेरे भाई हमेशा आंख मूंद कर मेरे भाई सीपी मानेंगे, और ज्यादा वाला क्या मानेंगे, एसपी, यानी सीपी है कितना, 925, एंड एसपी कितना है, 1,000। जीरो से भाई 5 से जाएगा कितना बार में, 5 से क्या, कितना का प्रॉफिट है मेरे, 75 का प्रॉफिट है। सीपी कितना है, 925 गुने 100 करेंगे, और इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, कितना से जाएगा, तो 925 गुना क्या करना है, सीधा भाग ही करते हैं, 925 जाएगा 7500। अब कितना बार में, 9 8 72, है ना, 9 8 72 100 में जाएगा, यानी 8 के लगभग में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, है ना, बिना भाग किए मेरे 9 8 72। तो फिर करेंगे कितना, तो 8 गुना पूरा करेंगे मेरे, तो क्या आएगा, 7400 आएगा, है ना। 8 गुना पूरा पूरी करें तो 74 से आएगा, यानी 8 के ऊपर ऊपर थोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन जिसका आधार की त्रिज्या, देखिए बेलन है मेरे भाई, त्रिज्या कितना है मेरे भाई, 22.5, एंड ऊंचाई कितना की मैंने, 24। पिघलाकर एक लंब वृत्तीय के शंकु में, फिर देखिए जब भी पिघलाया जाता है मेरे भाई, तो उनका आयतन क्या होता है मेरे भाई, सेम होता है ना। तो इसका कितना की मैंने, त्रिज्या 36, एंड एच का मान हमें क्या करना है, निकालना है। जब भी मेटल को मेरे भाई पिघलाया जाता है किसी दूसरे में, तो वह उनका आयतन मेरे भाई क्या होगा, सेम होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर होगा शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर H1 R1 मान लेंगे, क्यों, क्योंकि R1 H1 अलग अलग है। पाई मेरे भाई कट जाएगा दोनों में। आर का कितना है, तो आर को मेरे भाई 45/2 लिख सकते हैं, है ना।
45/2 गुने 45/2। एच कितना है 24, 1/3। R1 गिवन है 36 गुने 36 गुने H1 का मान निकालना है। ये जाएगा सिर्फ 12 बार में, 12 जाएगा, ये ले जाएगा 2 बार में, 2 जाएगा तो फिर ये दो दो से कट गया, फिर जाएगा मेरे भाई कितना बार में अब, तो आपको जाएगा, अब कटेगा मेरे भाई कोई, तो 3 से कट सकता है, ये 15 बार में जाएगा और ये कितना 12 बार में जाएगा, है ना। अब कोई कटेगा, तो नहीं कटेगा तो एच का मान निकालेंगे मेरे भाई, क्या होगा, इधर कितना है 15 गुने 45, ऊपर में 15 गुने 45 है, नीचे में 2 गुने 24, है ना। सिंपली मेरे भाई गुना करेंगे तो 45 450 होगा, फिर इसका आधा कितना 225, 5 7 675 में 48 से भाग देंगे, है ना। 48 एकम 48, मिस्टेक हुआ कहीं क्या, है ना। पाई का मान 45/2 ठीक है, एच का मान 24 ठीक है, 1/3 पाई, पाई कट के आर स्क्वायर 36 36 ठीक है, गुणेज वन निकालना है। देखिए भाई सिंपली में फिर से करते हैं, ज्यादा भूल नहीं होगा इसमें। पाई से पाई कट गया, आर का मान कितना है 45/2 गुने 45/2, एच का मान 24, 1/3 36 गुने एच, 3 से जाएगा ये कितना 12 बार में, 12 से ये जाएगा 2 बार में, है ना। ये 2 से 2 बार में जाएगा, फिर ये जाएगा कितना बार में 15, 3 से जाएगा तो 15 बार में ये जाएगा, ये जाएगा 12 बार में, है ना। अब जाएगा मेरे भाई तो 45 गुना 15, ऊपर में मेरे भाई आया एच का मान 45 गुना 15, है ना, नीचे में क्या है 2 गुना 12, वही तो आया मेरे भाई, 45 गुना 15 करेंगे, 5 25, 22 5 4 5 2 7 675 मेरे भाई 24 से भाग देंगे, है ना। 24 से भाग देना है मेरे भाई, 48 उस समय दे रहे थे 675, 24 दूनी 48, 50, 195, कितना जाएगा मेरे भाई तो 8 गुना जाएंगे मेरे भाई, 24 8 कितना होगा, 8 चौका 32, 192, 24 8 192, तो 28 के लगभग में देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं 17 में, 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष जुड़ गए, तो उन सभी को शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो सिंपली मेरे भाई M1 इक्वल टू M2 D2 का कंसेप्ट है मेरे भाई, M1 कितना है 24, अब देखिए D1 मेरे भाई क्या है 9 दिन यहाँ पर लगा है, यहाँ पर तीन तीन दोनों को घटा देंगे, है ना, कितने वो 6, M2 मेरे भाई कितना, तो 24 प्लस 8 हो गया है कितना 24 8 32, D2 का मान निकालना है, ये जाएगा कितना बार में 24 से 36 बार ठीक है, ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 4 बार में, फिर ये जाएगा आधा 3, ये जाएगा 2, यानी 9/2, 9/2 की मेरा क्या है 4.5, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जानी है, सिंपली मेरे भाई इसमें ए बी रूल लगाएंगे, 20% की वृद्धि यानी +1/5 है, ए बी रूल अप्लाई करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। नीचे वाला मेरे भाई क्या होगा, तो नीचे वाला भाई चेंज होगा, ऊपर वाला समान रहता है ए बी रूल में, नीचे वाला क्या है 1/6, 1/6 इसका मान होता है आपको याद होना चाहिए मेरे भाई 16 इंटू 2/3 का, तो ऑप्शन में क्या होगा ए, नहीं याद होगा तो गुने 100 करेंगे मेरे भाई, भाग देंगे तो ऑप्शन में ए आएगा। आते हैं 19 में, एक वस्तु 2.6 मिनट में 15 मिनट और अगले 26 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, इसी पूरी क्रिया के लिए औसत एवरेज स्पीड निकालना है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना गिवन है भाई, तो इसको जाना है मीटर प्रति सेकंड में जाना है ना, तो पहले ही से चेंज कर लेंगे, यानी 2600, ये क्या हुआ 2600 मीटर हुआ, 26,000 प्लस 15 यानी 26,015, टाइम निकालेंगे सेकंड में मेरे भाई, 2.6 है, 2.6 को मेरे भाई मिनट से चेंज करेंगे, तो देखिए कितना हुआ 2 मिनट के हो गए 120 सेकेंड, देखिए 0.1 का मतलब होता है 6 सेकेंड, है ना, 0.2 का मतलब होगा 12 सेकेंड, इसी प्रकार मेरे भाई तो 6 गुने 36 सेकेंड होगा प्लस 36 यानी कितना होगा 156 सेकेंड, 156 प्लस करेंगे इसका जोड़ेंगे मेरे भाई कितना हुआ
इसका टाइम निकालेंगे भाई। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना है 26,000, यानी स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर स्पीड में जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 जाएगा ऊपर। जीरो से जीरो गया, यानी कितना हुआ 3 से जाएगा ये 6 बार में, और इसके जाएगा मेरा भाई 5 से ये 25 बार में जाएगा। 25 चौका 100 है, यानी 26 गुने 25 गुने 6 करना है। 25 चौका कितना है 150 है ना। 26 गुना 15 करेंगे, 6 × 5 = 30, 5 × 10 = 13, 6 2 0 9 390, यानी 3900 हुआ है ना। मिस्टेक हुआ क्या, कहीं देखिए तो। 2630 गुने 5/18, ठीक है। जीरो से जीरो गया, ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 25 बार में। 25 चौका 100 है, 26 गुने 25 क्या करेंगे मेरे भाई, 26 गुने 25 गुने 6 करते हैं तो 400 150, ठीक है। 26 गुना 6 × 5 = 30, 5 × 13 6 और 2 0 6 9 390, ठीक है। यानी 3900 सेकेंड है ना। 3900 सेकेंड हुआ। 3900 सेकेंड लिखेंगे यहाँ पर मेरे भाई। 39 से जोड़ देंगे मेरे भाई, कहीं मिस्टेक हुआ है हमें लग रहा है मेरे भाई। एक टाइम फिर से निकालते हैं। टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है तो 26,000 है। स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो प्रति घंटा को 5/18 से गुना करेंगे मेरे भाई। जीरो से जीरो गया, या 3 से 6 बार में, और ये जाएगा कितना बार में, ये जाएगा 20 बार में, है ना। 25 बार में ले जा रहे थे, 100 है तो ये जाएगा मेरे भाई कितना 25 बार में। सिंपली 26 गुना 15 करेंगे, सॉरी 20 बार में ना, फिर 25 लिख दिए, है ना। 20 × 6 120 हुआ, यानी 26 गुने 120 करेंगे। तो 26 गुने 12 कितना होगा मेरे भाई, 26 गुना 12, 6 × 3 = 12, 5 6 2 2 11 300, यानी 3120 सेकंड। 3120 प्लस 156 करेंगे मेरे भाई पहले वाला, 6 5 2 7, नहीं 3276 सेकंड आया मेरे भाई। टोटल डिस्टेंस है ना, यहाँ पर टोटल लिखेंगे 2600 3276। अब मेरे भाई इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो लगभग इसके मेरे भाई 8 गुना के जाएंगे हम लोग, तो 8 × 3 = 2400, 2400 8 दूनी 16, यानी 3600 क्या ऊपर, यानी 26,015 के 8 गुना करेंगे मेरे भाई, तो इसके 26,015 के ऊपर जाएगा, है ना। तो यानी 8 के थोड़ा सा नीचे ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो गुना करते मेरे भाई टाइम जाता। अमन एक कार्य को 78 दिनों में पूरा कर सकता है, राम एक कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया और कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए। सिंपली मेरे भाई अमन का मान गिवन है कितना 78, एंड राम का 39। दोनों का एलसीएम 78 होगा। इसका क्षमता आएगा 1, इसका आएगा 2। अब देखिए अमन ने अकेले काम शुरू किया है, यानी अमन मेरे भाई शुरू किया है। फिर पूछा है कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए, है ना, उनकी काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी अमन मेरे भाई स्टार्ट किया है, यानी अमन 39वें दिन काम करेगा, यानी 39 दिन, एक दिन में एक कार्य करेगा, 39 दिन कार्य करेगा तो 39 काम मेरे भाई समाप्त कर देगा। इतना काम बचा मेरे भाई, 39 काम बचा। 39 काम को कौन करने आएगा, तो राम आएगा। तो मेरे भाई कितना दिन काम करेगा, तो 39/2, यानी इसका आधा ही जाएगा मेरा भाई। 39/2 काम करेगा, है ना, 39/2 काम करेगा। इतना दिन में काम करेगा भाई। टोटल दिन कितना था 39, तो 39 में से मेरा भाई सारा 39 जाएगा तो कितना आएगा, सारा 39/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद।